तू प्रेमी, हाँ मैं प्रेमी, उसने गाड़ी साइड में रोक दी। ये क्या है? रोहित से कहता ये हिंदी गाना है। एक्टर्स वही हैं, फिल्म मेकर्स के ड्रामे बढ़ गए हैं। कहाँ से शुरू करूँ? बहुत सारे हुए हैं। I don't know which ones I want my children to hear and which ones not. One moment definitely I had not anticipated and had not expected was when my first film released, and it was a very highly anticipated film, Aatish, and it was houseful everywhere. मिर्ची पे आप देख रहे हैं यशी को, एंड अक्सर है ना पटाखों को या फिर बॉम्ब को जलाने के लिए तुमको माचिस या किसी ना किसी आग का इस्तेमाल करना पड़ता है ना? पर आज हमारे स्टूडियोज में बिना आग के बम जल रहे हैं, विस्फोट हो रहे हैं। हाय, कैसे हैं आप लोग सब? इट्स सच अ लवली प्लेजर। और ऐसे गूज़बम्स आ गए मुझे आप लोगों को सबको साथ में देख के। पता नहीं अब मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगी। सबसे बड़ा कैसे विस्फोट तो आप ही हैं। हाँ, आप ही सबसे बड़ा विस्फोट है यहाँ पे। कैसा चल रहा है? कितना हेक्टिक है प्रमोशंस? आपसे मैं शुरू करूंगी कुकी जी। सर, आपका नाम इतना इंटरेस्टिंग है, पहले मुझे आपके नाम के पीछे स्टोरी जाननी है। Really? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि इट्स लाइक इतना क्यूट नाम, और फिर अगर आप किसी को डांटते होंगे तो हंसी नहीं आती होगी। क्या रहे पंजाबियों में ना अजीब अजीब पेट नेम्स रहते जी? हैं, तो मेरा अजीब सा ये पेट नेम है कुकी। अच्छा। हाँ, तो माय मदर वेंट कुकू कुकू कुकू, तो मैं हंसा था बचपन में, तो मेरा नाम कुकी रख गया था, अब चिपक गया। अभी ये स्टोरी मैंने कभी बताई नहीं है किसी को। किसी ने पूछा नहीं। बट So yeah, that's why it's Cookie and it's stuck. मेरा रियल नाम विकास है वैसे। अगर कोई मुझे विकास बुलाएगा भी तो मैं रिएक्ट नहीं करता आपके कि मैं, टीम के लोग हैं? अच्छा। हाँ, इनको भी नहीं मालूम। Yeah, so but I don't react with that name myself. So I think I just stuck, and that's why I put Cookie only as my name. मैं प्यार से कुफ बुलाता हूँ। मतलब प्यार से नाम भी आपको दे रखे हैं, और इतना क्यूट नाम है आपका। तो सेट्स पर इतने सारे स्टार्स को मैनेज करना कैसे कर लेते हैं आप, जब डांटना होता है? नहीं, मैं सबको सिर्फ साथ इनको में। बोल देता हूँ, अगर किसी ने गड़बड़ की तो जैसे शोले में डायलॉग था, गब्बर सिंह आ जाएगा, ऐसे संजय गुप्ता आ जाएगा। आपका सीन कट जाएगा। क्योंकि ये लिखते भी अच्छा है, डायरेक्ट भी अच्छा करते हैं, एडिट भी अच्छा करते हैं। तो मैं सेट पे नहीं जाता। संजय सर, क्या ज़्यादा आपके लिए सेटिस्फाइंग है? डायरेक्शन ज़्यादा सेटिस्फाइंग है या प्रोड्यूसिंग ज़्यादा सेटिस्फाइंग है? क्योंकि आप सब करना जानते हैं। मतलब ऐसा कुछ उसमें कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी फिल्म बनाना, जी। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो वेदर आई एम प्रोड्यूसिंग इट और राइटिंग इट और जस्ट फेलिसिटेटिंग जी। इन द मेकिंग ऑफ अ फिल्म, दैट्स जी। इट। यू नो, इट्स नॉट के it's not the be all and end all. There will be more films to make, there will be more stories to tell, you know, God willing. फरदीन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। खेल खेल में देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता मैं आपकी कोई मूवी मिस करूँ वैसे। अगर आप लोगों ने पहले भी इंटरव्यूज फॉलो किए तो आपको तो पता ही होगा कि मैं फरदीन की बहुत बड़ी फैन हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट Thank ऑफ you, ऑल। thank you. अभी खेल खेल के बाद में बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपने प्ले किया, और अचानक से इस पे आपने स्विच किया जहाँ पर आप एक नॉर्मल चौल का लड़का प्ले कर रहे हैं। जी हाँ। किस तरीके से अपने कैरेक्टर के ऊपर काम किया है फरदीन आपने? सबसे पहले उनका बॉडी लैंग्वेज जी सही करना बहुत ज़रूरी था। सो उसकी डायलेक्ट, यू नो, हैड टू लुक एंड साउंड लाइक आई एम फ्रॉम डोंगरी। दैट वाज आल्सो माय हेजिटेशन जब संजय ने मुझे पहले में ये रोल ऑफ़र किया, और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, मैंने संजय से पूछा कि शायद मुझे पायलट का रोल करना चाहिए और रितेश को ये मेरा रोल करना चाहिए। इसलिए नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप ये चैलेंज लें और करें, क्योंकि आप कुछ नया, आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं या करेंगे जो आपकी ऑडियंस ने कभी देखी नहीं है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो यू नो, एंड दैट कुकीज़ रिएक्शन वाज आल्सो द सेम। सो बस मेहनत करना पड़ा। You know, I took the help of a coach, प्रभात रंगनाथन, जिनके साथ हमने डायलेक्ट की ट्रेनिंग की और बहुत सारी रीडिंग्स की। क्रिस्टल और मैंने कम से कम 4 या 5 रीडिंग्स की, एको की भी थे साथ में। And you know, just to get his body language right, you have to just shed any sense of style or persona. ये एक बहुत ही authentic आदमी है, बहुत ही simple आदमी है, modest ambitions हैं उसके. So he was just real and true to himself, and he was a guy who wanted to stay out of trouble and just do what he had to do. आपके लिए फरदीन पर्सनली सबसे ज़्यादा विस्फोटक एरा कौन सा था व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग? जब आपको ऐसा लगा कि मतलब ये एरा मेरे लिए, ये ईयर मेरे लिए एकदम बॉम्ब है, विस्फोट हो गया है? Well, definitely, Kam Bakht Ishq, that kind of changed my life overnight. It was never the same again. It seemed to have struck a chord with
music lovers and the fairer sex. They seemed बहुत अच्छे लगते हैं फरदीन की मॉडेस्टी स्पेशली ये सुंदर लड़कों की बात ही कुछ और होती है they really liked it, so it was a different experience for me. He's blushing. यही मेरा इंटेंशन है और इसलिए मेरा इंटरव्यू सफल हो जाएगा। क्रिस्टल, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो और के की जगह सी लिखा होता है तो आपको गुस्सा नहीं आता है? Finally, I think लोगों ने के लिखना शुरू कर दिया है, but it doesn't matter to me. I mean, सी लिख लो, के लिख लो, मुझे पता है, आपको पता है, it's fine, कोई बात नहीं। टीवी से आपने अपने करियर की शुरुआत करी, आउटस्टैंडिंग, फैंटास्टिक, मतलब सुंदर कन्या ऑन टेलीविजन, माय मदर यूज्ड टू फॉलो योर शो, आई यूज्ड टू फॉलो योर शो, एंड बिकॉज एक वो हो जाता ना हाउस होल्ड में कि तुमको बड़े होकर कैसे बनना है और मैं बड़े होकर कैसे बनी, खैर एनीवेज और मैं भी वैसे नहीं बनी। बट कितना चैलेंजिंग है, क्या अभी भी, इनफैक्ट इफ आई हैव टू फ्रेम दिस क्वेश्चन, क्या अभी भी चैलेंजिंग है टीवी आर्टिस्ट के लिए मेन स्ट्रीम सिनेमा बॉलीवुड में आना? किस तरीके से आपने अपने आप को ग्रूम किया टू लेट पीपल सी दैट यू नो आई एम नॉट जस्ट अच्छी बहू? हाँ, सो या Yes, of course, it is extremely difficult to make the plunge into web and films from television especially. Though I don't understand why, because I feel television actors are really good. They're very hardworking. They know the job. You can put them under pressure and they will perform. So it's just that mindset that, you know, oh no, overseen face. So for me, I had to take a conscious gap of not working at all to get into web and then into films. So there was like 3-4 years I didn't do anything, and that wasn't easy for me as somebody who takes care of her own life. So, but I did that, and in the meantime got into content creation, did that part. But yes, it was difficult, it is difficult. I still get a call after being selected, even till date, saying, oh, but you know, they said that वो चाहते हैं कि आप सेक्सी और अच्छी बहू बनो। हाँ, so I say it's fine. I mean, you like my audition, you still don't want to take me, that's fine, as long as I know what I'm doing. So yes, it is difficult, but I will not give up. स्टीरियोटिपिकल हो जाता है क्या एक टाइम के बाद में, क्योंकि आप एक शेल को ब्रेक करने की कोशिश करके कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या आपको सेम रोल्स कभी ऑफर हुए? So once I actually did the move into web and films, I got really modern looking characters, very like fashionable, because that's what I was doing on my Instagram, and I was doing that on my socials, that I was putting out really like hot pictures, or you know, out there, not so bahu at all, clearing that image completely. And you know, I started getting those kind of roles until Visfort. And then I got a call where he said, you know what, this hair, makeup, please, can we not? And literally stripped everything off, kept it so natural, stripped everything off quite literally. Quite literally. The hair makeup team was not happy with me. I said, "Abhi shayad पैसे कम कैसे पड़े." मिलेंगे सर? But it was amazing to do this, because even I didn't know I could look like a simple waitress girl and girl next door, and I love it. मतलब आपको I love that they had faith in me. आउटस्टैंडिंग। Yeah. प्रिया, मैंने आपको फर्स्ट टाइम पता है किधर स्पॉट किया था? मुन्ना भाई MBBS 2 में, जब आप किसी को ऐसे पूछते, नहीं MBBS जिसमें वो आरजे भी बनते हैं, हाँ आरजे बनते हैं, दैट्स 2, हाँ वो तो आप हॉस्पिटल में थी, वो तो वहीं जादू की झप्पी ऐसे भागते हुए आती हैं, दैट इज 1। 2 में आप जब पूछती है कि मैं एक लड़के को देखने के लिए आई हूँ और ये अच्छा है कि नहीं, ये मैं कैसे समझूँ? करेक्ट। वो वाली प्रिया की जर्नी और अब वाली प्रिया की जर्नी मैं आपसे जानना चाहूँगी। कितना सीखा, कितनी चीज़ें छोड़ी, कितना अपने आप को ग्रूम किया, ट्रेन किया, कितने स्ट्रगल्स किए, कितनी मेहनत करी? बहुत ज़्यादा। I think to reach her, the journey definitely wasn't easy at all. बहुत हार्ड वर्क, बहुत ऑडिशंस। शायद मैंने किसी पुराने इंटरव्यू में कहा था, मेरी पहली टीवी कमर्शियल मिलने से पहले आई गेव 100 ऑडिशंस, and exactly on the 101st audition I got that, I cracked it or whatever, the brand liked my face and I got my first ad. उसके बाद it's been years, I wanted to make this shift from Marathi to Hindi. I thought I'm done here, I've done enough. Right now there's nothing challenging that's happening for me in this space. I really want to look for something more. And as an actor, you are always hungry. You want to do
more हिंदी में कर सकते हाँ हाँ आप Thank you. एज एक्टर्स आप बहुत ही हंग्री आई कांट से हाँ, भूखे हाँ, होते हो ना और मुझे सैलड याद आ रहा है यू वांट चैलेंजिंग रोल्स आपको ऐसा काम करना है जो आपने पहले नहीं किया है जी। तो मुझे लगता है वो शिफ्ट करने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, बहुत ऑडिशंस देने पड़े एंड आई थिंक आई हैव टू फर्स्टली गिव दैट क्रेडिट टू नागेश कुकनूर सर फॉर रिकग्नाइजिंग द टैलेंट और मुझे सिटी ऑफ ड्रीम्स देने के लिए, क्योंकि शायद सिटी ऑफ ड्रीम्स के बाद हर एक की परसेप्शन मेरे बारे में एक्टर के तौर पे बदल गई एंड उसी वजह से संजय सर ने विस्फोट में मुझे रोल दिया। सो उनको मेरा काम सिटी ऑफ ड्रीम्स में बहुत पसंद आया और फिर मुझे विस्फोट के लिए भी कॉल आया, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए और किसी भी इंसान के लिए अपनी मकाम तक पहुंचने का जो सफ़र होता है वो कभी आसान नहीं होता, उसमें मेहनत तो करनी पड़ती है, ऑडिशंस तो देनी पड़ती है एंड या आई थिंक दैट्स द पाथ एंड आई एम स्टिल आई वुडंट से दैट आई हैव अचीव्ड एंड आई एम हियर और मुझे सब मिल गया है। आई थिंक आई हैव जस्ट स्टार्टेड दैट जर्नी। ये एक नई जर्नी है, पहले की जर्नी बहुत अलग थी और ये करती रहूँगी like Crystal said all the ओके time. सर, ऑडिशन को क्रैक करने के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिसका ख्याल रखा जाए सबसे ज्यादा? ऑडिशन को हाँ क्रैक जी, करने हाँ में। जी। आप जब किसी को ऑडिशन देखते हो और आप डिसाइड करते हो कि हाँ मैंने इसको ही कास्ट करना है अब, एक ही चीज़ चाहिए, हाँ जी अच्छी एक्टिंग कर लो। जी, आई उसके थिंक अलावा बियॉन्ड ना कुछ नहीं। अच्छा फिर मेरा तो पता ही पड़ गया फिर। अच्छा तुम्हें बिना एक्टिंग के रोल चाहिए? जी ये ऑफ कैमरा ले सकते हैं हम लोग, बहुत सारे ऐसे लोग। संजय सर, आपने कितने सारे एक्टर्स के साथ में काम किया है, संजय दत्त और एक मूवी थी आपकी जो सलमान खान के साथ में भी बनने वाली थी जो बीच में शायद नहीं हुई, और इतने सारे एक्टर्स को आपने वहाँ से लेकर अब तक देखा है, तो मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि उस एरा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स का नाम बताइए जिनके साथ में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी और वो समझ जाते थे, और इस एरा के? पहली बात तो आई थिंक इट्स नाउ गोइंग टू बी nearly 30 years that I've become a director. I've never auditioned an actor, ever. So we don't come from that era or school. You know, you meet if they're new, you meet a person and you can kind of, you have to use your own judgment. At least that's what we did. You know, और वो time पे अगर किसी को बोलेंगे you have to audition, they would take offense. So there was no question of auditions. तो आपको लगता है कि ये एरा के जो एक्टर्स हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए इन टर्म्स ऑफ कि चलो मैं मतलब आप अपनी कैपेबिलिटी खुद भी एक्सप्लोर करते हो कि मैं ये रोल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा या नहीं? एक्टर्स वही हैं, फिल्म मेकर्स के ड्रामे बढ़ गए हैं। अभी कास्टिंग एजेंट्स आ गए हैं तो फिर हमारा भी है कि नहीं मुझे और ऑप्शंस दो। अरे क्या ऑप्शंस दो? यू सी समबडी नाइस देन दैट्स इट, बट यू विल से नो आई वांट 5 my options, 6 more options and this and that, and then of course options will come to you कि सर ये इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं। हाँ, आप ये Instagram हाँ भी तो करेंगे। बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ माई फिल्म्स आर मुकेश डज द कास्टिंग एंड ही नोज बेटर देन टू कम टू मी विद दोज नंबर्स। सर एक चीज़ आपको बोलनी थी, मेरा है ना 2 बार शोल्डर डिसलोकेट होते होते बचा है आपके मूवी के गानों की वजह से। अरे बाप रे। मेरी मम्मी को अगर मैं वीडियो कॉल पे ले सकती तो वो आपको बताती कि पोल डांस नहीं मैं कर वही पा रही पूछने थी। वाला था कि was it माही वे? पोल डांस मेरी बेटी नहीं कर पा रही थी माही वे सुन के, तो ये 2 बार बच गई। बट कहाँ से लाते हैं इतना फिनोमिनल म्यूजिक टेस्ट आप, मतलब इतना जादू कैसे, इतना विस्फोटक We all are. पता ही नहीं था। I used to watch Malaika on screen and she was, and then later on when I started growing up and I was like अरे ये मिनिमम पोल डांस है, ये है नहीं पोल डांस। she's not done any pole dancing. So, ये तो वो नहीं करी, बट ये म्यूजिक No, टेस्ट no, music taste. It's one of the things that I am most passionate. What I love about my job is the opportunity I get to create music. You know, that is something which I feel very blessed. I feel privileged. I feel honored that I have that opportunity. I get to sit with different composers, with lyricists, and give them my ideas. And then we sit with the producers, you know, the guys who arrange the music and all of that. And I mean, you will be surprised, but my journey started with music when I was still in college. And the first song that I helped in recording and putting together was Tama Tama Logi. And Wow. yeah, and that song, I still remember we're sitting in their office, T-Series. The
cassette had a little bubble on it, which said India's first fully digitally recorded song. You know, Tabun was the guy. So yeah, so that passion to make music, create music, and all that. And then I also remember we recorded that song, and I had gone to the airport to receive Sanju, who was coming back from America. It was at 2:30 in the night, and he always had a very flashy system in his car. So I played that track, you know, and he thought, yeah, it's some new, because we used to share. You know, he's taught me a lot about music. I've shared certain artists which he didn't know about. So that exchange was always there. तो उसको लगा मैं उसको कुछ नया सुना रहा हूँ, you know, because till, and then it starts, तू प्रेमी, मैं प्रेमी, उसने गाड़ी साइड में रोक दी. He said, ये क्या है? He said, ये हिंदी गाना है. I said, yeah, I said, हिंदी गाना नहीं है, तेरा गाना है. I said, you're going to perform this song. He said, he got mad, me and dance and everything. But yeah, we had a plan for that. Lovely, lovely, I remember lovely. remember when Sanju had his Maruti 1000? Yeah. His sound system was more than the cost of the car. It used to literally vibrate. कि वो And I कार used थी to- जो ऐसा पीछे से ऐसा जंप करती थी Yeah, म्यूजिक yeah. सिस्टम No, and I used to wait. मैं खाली उसकी गाड़ियाँ बिकवाता था. क्योंकि जैसे ही वो गाड़ी बेचता था तो वो सिस्टम मेरी गाड़ी में आ जाता था. He would put a new system every time. ये अच्छा गिव एंड टेक सिस्टम है. ये मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ अपने दोस्तों के साथ में. फरदीन, आपकी लाइफ का सबसे विस्फोटक मोमेंट क्या हुआ है? एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीबॉडी. कहाँ से शुरू करूँ? बहुत सारे हुए हैं. I don't know which ones I want my children to hear and which ones not. दो दे दो, हम एडिट में डिसाइड कर लेंगे. No, lot of your first things. You know, my first movie that changes you. My first hit Premagan. song. My birth of my children. You know, that's something that's extremely special. I mean, on a different note, losing a parent is very different. You know, affects you. So there are lots of things. Graduating from college, your first love, your first heartbreak. All of these factors are emotional explosions within you. Lovely. And so I can go on and on. We can have to do a separate interview for this. क्रिस्टल, आप बताओ. I think the first time when I was around 16 and a half, I saw myself on a hoarding. I think that was like, that's me. So I think, you know, that feeling I felt like, boom. And then my mom, my family, everyone was like, you know, that's my daughter, that's my daughter. That whole feeling, I cannot explain in words, but, you know, just seeing yourself up there and being like, wow, I think I'm reaching, I'm making it somewhere. Lovely. प्रिया, आपके लिए. I think tomorrow. Tomorrow is going to be the विस्फोटक day. बट इन लाइफ इन जनरल अगर आपको ऐसा कोई विस्फोटक मोमेंट याद हो जो कभी आपकी मेमोरी से जाएगा नहीं. आई थिंक शायद वो दिन जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब एक्टिंग करनी है. अगर आप एक्टर नहीं होती तो क्या होती प्रिया? कभी सोचा है ये? हाँ हाँ बहुत. मैंने पढ़ाई बहुत की है. मैं कुछ ना कुछ तो कर ही देती. मैंने बिल्कुल नहीं की. इतनी खुश नहीं होती. आपके लिए कुछ? आई थिंक प्रोफेशनली अगर देखने जाएँ तो माय फर्स्ट फिल्म जब मुझे मेरी पहली पिक्चर मिली थी, जब मैंने साइन किया था, दैट वुड बी द चेंजिंग मोमेंट बिकॉज आई हैड वेटेड फॉर 10 years फॉर दैट. सर आप बताइए. मेरी बॉस ने सुना नहीं. सर आप. No, I think the one moment definitely I had not anticipated and had not expected was when my first film released, and it was a very highly anticipated film, Aatish, and it was houseful everywhere. So when I decided that as a Bandra boy, I decided I'll see the 12 o'clock show in Gaiety Galaxy, then go to Maratha Mandir for the 3 o'clock show, then go to Liberty. So the first show I went and I stood there, it was a full house, and the whole title sequence was in black and white, you know, and I'm just standing there watching, and I didn't realize when my name came, directed by, I just started crying. I couldn't get over that feeling of, you know, reading your name for the first time on the big screen, and there were people actually hooting and screaming and whistling, and that was my debut film, and I was like,
Sir, You I know? could see you emotional even And right now. yeah, full. and full. after that I refused to go to any of the other theaters. हो गया, that moment has मुझे ना happened. ऐसा सफल वाली फीलिंग आ रही है आज का इंटरव्यू लेकर के, मतलब दिन सफल हो गया, ऑफिस की बात नहीं करेंगे बस. थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. इट्स लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग, आई एम रियली वेरी एक्साइटेड. मैं तो अभी ट्रेलर देखा, पिक्चर अभी बाकी है. ऑल द बेस्ट गाइज, और इसी बात पे प्लीज एक पिक्चर हो जाए.